10,000 महीना अगर कोई कमा रहा है तो क्या करोड़पति बन सकता है? बन सकता है सर, ये कोई क्लिकबेट नहीं है। प्रॉपर फाइनेंस की समझ देने वाला हूँ। सर आप जानते होंगे कि नहीं, लेकिन मैं तो ऐसे बहुतों को जानता हूँ जिसने अपनी छोटी सैलरी के बावजूद भी बड़ी-बड़ी धन संपत्ति बनाई है। आज देखो, आप सभी सुने होंगे कि पैसा कमाना है तो बिज़नेस ही करना पड़ेगा। नौकरी-चाकरी तो हो ही नहीं सकता। और जब बात छोटी इनकम सोर्स की हो, 10,000 15,000 महीने कमा रहे हैं, फिर तो धन संपत्ति बनाना तो भूल ही जाओ भैया। अगला जन्म लेना पड़ेगा भैया। उसके लिए ऐसा नहीं है चाचा, ऐसा नहीं है। आज आपकी सोच को तोड़ दूंगा, मरोड़ दूंगा मैं। आओ, बड़ी मजेदार की चीज आज हम बात करेंगे। हाउ टू बिकम रिच इन लेस सैलरी। बड़ा कंसर्न है। ये आप सबको पता होगा कि इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू सरप्लस। सरप्लस क्या होता है? जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास बच जाता है, जितनी हमारी कमाई है उससे हमारे खर्चे को अगर माइनस कर दें तो जो बच गया पैसा उसको सरप्लस कहते हैं। ठीक है। अगर हम नौकरी पैसे वाले आदमी हैं तो इनकम तो हम अपनी मर्जी से बढ़ा नहीं सकते हैं। सर, एक्सपेंस अगर हटा देंगे तो सरप्लस बढ़ जाएगा। आओ अब आगे बढ़ते हैं। ज्यादा इनकम होगा तो ज्यादा सरप्लस होगा, ऐसा नहीं है चाचा। तोड़ूंगा, आज इस भ्रम को भी तोड़ूंगा। सबसे पहले एक न्यू अकाउंट ओपन कीजिए जिसमें आपके सैलरी का कुछ हिस्सा उसमें हर मंथ सेव करना है। सर, अगर आप मान लो 10,000 की सैलरी है आपकी और आपको लगता है कि 8,000 के बिना आपका चलेगा नहीं, तो बचा हुआ जो 2,000 है, सर 30 तारीख को रात को ही वो 2,000 न्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। आप इस 2,000 का कोई एसआईपी कर लो या तो कोई आरडी या पीपीएफ कर लो, नहीं तो एंडोर्समेंट प्लान करवा लो। यह बैंक अकाउंट का सिर्फ एक ही पर्पस होगा। इसमें जो पैसा आ रहा है सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट होगा, दूसरा और कोई पर्पस नहीं होगा। अब इसको और थोड़ा डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। मेरे दो फेवरेट कैरेक्टर हैं, सोहम और कुंदन के बारे में। सर, मैं कहता हूँ ये कुंदन को ना आप अपने से रिलेट कर पाओगे। ये कुंदन कौन है मालूम है? हिंदुस्तान में मिडिल क्लास लोगों ने शायद 95% या 99% जनता ये कुंदन आप अपने को रिलेट कर पाओगे। अभी उसका पूरा कहानी बताता हूँ। सर, कुंदन की जॉब लगती है 10,000 महीने की। पहला साल तो उस 10,000 महीने में से कुंदन क्या करता है, सर 6,000 रेंट दे देता है, रूम रेंट लेकर दिल्ली जैसे बम्बई जैसे शहर में रहता है। सर्वाइवल एक्सपीरियंस उसका 4,000 लगभग 10,000 हो जाता है। सरप्लस जीरो, मतलब कुछ बचा नहीं। सर, एक साल बीत जाता है। एक साल बाद उसी कंपनी में कुंदन का इंक्रीमेंट हो जाता है, सैलरी बढ़ जाती है और सैलरी बढ़ के हो जाती है 15,000। अब खेल देखना, अब तो बचना चाहिए उसके पास, लेकिन बचेगा नहीं। कुंदन तो है हमारे जैसा ही। रूम रेंट देखो 6,000 जा रहा है, सर्वाइवल एक्सपेंस उसका भी 4,000 जा रहा है। अब कुंदन को बाइक का बहुत शौक था। उसने एक 3 लाख की बाइक को पर्सनल लोन लेकर, जिसका 5,000 का ईएमआई था 5 साल के लिए, तो सर 5,000 हर महीना इसको बाइक पे लग गया। सरप्लस क्या हुआ? बचत कितना? जीरो। अब कुंदन को घर से फोन आ रहा है लड़की देखने के लिए। भैया तुम्हारी शादी करेंगे, लेकिन कुंदन तो टेंशन में है। 15,000 कमा रहे हैं, इस 15,000 में कहाँ से बीवी को रखेंगे? भाई अपना ही नहीं बच रहा कुछ तो उसका क्या होगा? कुंदन थोड़े दिन रुक जाता है और पिताजी को कहता है थोड़ा इनकम बढ़ने दीजिए, तो कुंदन जॉब स्विच कर देता है, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है। अब उसको सैलरी हो जाती है 25,000 सैलरी। वो शादी वादी भी कर लेता है। अब कुंदन हो गया है दो लोग। पहले तो रूम में किसी तरीका से रह लेता था, अब उसको लेना है फ्लैट। अब उसका फ्लैट के लिए अब उसको 10,000 का ईएमआई देना पड़ रहा है। पहले 4,000 में जी रहा था, अब 10,000 लग रहा है। सर्वाइवल एक्सपेंस अब दो लोगों को मान लेते हैं 10,000। सर, बाइक का ईएमआई भी अभी जा रहा है 5,000। सरप्लस अभी भी जीरो। खेल देख रहे हो सर? ये खेल आपको समझ में आ रहा होगा। खेल ऐसा ही होता है। सर, कहाँ 10,000 से लेकर 25,000 तक पहुंच गए, लेकिन सरप्लस अभी भी जीरो है। अब आप कहोगे सब तो जरूरी होता है, खर्चा भी करना है, शादी भी करनी है, बिना शादी के कैसे होगा? रुको, अभी अभी दूसरा पहलू भी दिखाऊंगा ना। अपना सुपरस्टार है ना सोहम, अभी उसकी कहानी भी बताऊंगा आपको। बस आंखें खुली रखनी है। कुंदन हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सोहम हमारा सॉल्यूशन स्टेटमेंट है। अब चौथा साल बच्चा भी हो गया। दिल्ली जैसे शहर में डिलीवरी एक्सपेंस तो होगा ही, कम से कम 1 से 2 लाख का खर्चा तो होगा ही। अब पैसा कहाँ से लाएगा कुंदन? इसलिए वो क्या करता है, सो कंपनी से उसको क्रेडिट कार्ड मिलता है। क्रेडिट कार्ड से उसने डिलीवरी के एक्सपेंसेस दे दिया 1 लाख 2 लाख का। अब 1 2 लाख का ईएमआई उसको भरना पड़ेगा, तो उसने क्या किया, मंथली ईएमआई करवा लिया, फैसिलिटी एंजॉय किया उसने। सर, इनकम सेम बट खर्चा अब बढ़ गया। सर देख लो, सरप्लस यहाँ भी जीरो है, कुछ नहीं है। क्रेडिट कार्ड का 5,000 ईएमआई एक्स्ट्रा आ गया।
अब कुंदन हो गया टेंशन में, पूरे घर में खुशी का माहौल है लेकिन कुंदन है टेंशन में। अब जो क्रेडिट कार्ड उसने यूज किया था डिलीवरी एक्सपेंसेस के लिए, उसमें आपको लग रहा है 5,000 पर मंथ। अब क्या हो रहा है कि अगले महीने कहाँ से लाएगा 5,000। फिर से उसने जॉब स्विच कर दी जल्दबाजी में, तो इस बार जॉब चेंज करता है, ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ती है, 25 से उसका 35,000 मिल जाता है। अब कुंदन टेंशन फ्री हो गया, पैसा बचेगा, अब क्रेडिट कार्ड का हम आराम से भरपाई करेंगे। बच्चा भी हुआ तो अब सब कुछ बढ़िया होगा, लेकिन अभी भी बढ़िया कुंदन नहीं होने देगा। देखो सर, रूम रेंट 10,000, सर्वाइवल अभी भी, बाइक की ईएमआई अभी भी जा रही है, 5,000 क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भी जा रही है, 5,000 सर बचा हुआ है तो कुछ अदर एक्सपेंसेस हम मान लेते हैं, मंथली का 5,000 हो गया। सरप्लस अभी भी जा रही है, मतलब सैलरी 35 तक पहुंच गए हैं भैया ये 10,000 से, लेकिन सरप्लस नहीं बढ़ रहा, एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहा है। सर 1 साल बाद 5 साल की जो बाइक की ईएमआई थी हो गई क्लोज, सारा पेमेंट हो गया, पूरा क्रेडिट कार्ड की ईएमआई भी हो गई क्लोज। अच्छा, अब जो 5,000 एक्स्ट्रा बचा सर उसने कांड कर दिया, कार ले आए। अब कुंदन को लगा कि भैया बाइक का ईएमआई क्लोज कर दिए हैं, क्रेडिट कार्ड का ईएमआई भी क्लोज कर दिए हैं, अब जो 10,000 एक्स्ट्रा बचा है क्या किया जाए। हमारे ऑफिस में सब लोग अपना अपना कार लेके आते हैं, तो कुंदन ने किसी तरीके से छोटा मोटा पर्सनल लोन लेकर डाउन पेमेंट का पैसा इकट्ठा किया। हम उसको इसमें नहीं जोड़ते हैं, उसको आप मान लेते हैं सिर्फ ईएमआई पार्ट यहाँ पर लिखते हैं। ईएमआई आ गया 10,000 महीना, 7 लाख की गाड़ी होगा या 8 लाख की गाड़ी होगा, अप्रोक्सीमेटली 10,000 महीना लेके चलते हैं, कुंदन की जिंदगी ठीक है। अब ये तो प्रॉब्लम है, इसमें आप रिलेट कर सकते हो अपने, बहुत सारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग होंगे जो पूरा कुंदन की तरह होंगे। अब हम बात करेंगे सोहम के बारे में, द रियल रिच, असली अमीर। देखो, हमसे ज्यादातर लोगों को लगता है कि ज्यादा धन संपत्ति बनाने के लिए ज्यादा कमाई होना जरूरी है, जितना ज्यादा मोटी कमाई होगी उतनी ज्यादा धन संपत्ति बनने पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है भैया। जिनकी कमाई सच में मोटी रही लेकिन कई सालों बाद भी वो कोई धन संपत्ति नहीं बना पाए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनकी कमाई कम है लेकिन धन संपत्ति बनाने के मामले में अपने से 4 गुना ज्यादा इनकम वाले को भी पीछे छोड़ देते हैं। 20 साल बाद एक उसमें से लोग के कर्ज में डूबा रहता है तो दूसरा धन संपत्ति का बना चुका रहता है, जबकि बिगिनिंग दोनों के सेम ही रहता है। तो अब हम आते हैं सोहम के बारे में, दिस सोल्यूशन स्टेटमेंट। सर ये सोहम की कहानी जरा ध्यान से समझना। सोहम की शुरुआत भी 10,000 के जॉब से ही होती है, उसका रूम रेंट 3,000 में रहता है वो, जबकि कुंदन 6,000 पर मंथ दे रहा था। ये 3,000 दे रहा है तो देखो थोड़ा थोड़ा इसमें देखो वो थोड़ा खर्चा कमा रहा है, वो सर्वाइवल एक्सपेंस भी 4,000 कर दिया। सर सरप्लस इसके पास 3,000 का महीना, तो उसने क्या किया, रिकरिंग डिपॉजिट शुरू कर दिया। अच्छा, इसने एक और चीज करी है, इसका एक्स्ट्रा टाइम जो शाम का होता है ना, कुंदन तो दोस्तों के साथ मटरगश्ती करता है, लेकिन ये सोहम थंबनेल की बहुत डिमांड है तो ये थंबनेल बनाता है जो कि यूट्यूब में बहुत काम लगती है। इसकी सैलरी 15,000 हो जाती है दूसरे साल में, कुंदन की भी हुई थी, इसकी भी हो गई, लेकिन फर्क देखना, फर्क क्या होता है। रूम रेंट 3,000 का इसका जा रहा था, सर्वाइवल एक्सपेंसेस सर 4,000 का। इसने कोई बाइक वाइक नहीं खरीदी, अभी तक ये ऑटो में ही जा रहा है, पार्ट टाइम अलग से कर रहा है, थंबनेल बनाना सीख रहा है। अच्छा 1 साल हो गया, अभी 1 साल बाद तो ये 5,000 पर मंथ 6 to 9 कमा रहा है, 9 to 6 तो अपना ऑफिस का काम कर रहा है। इसका सरप्लस अगर देखा जाए तो 13,000 पर मंथ सरप्लस है। इसके साथ भी सेम सिचुएशन है, घर की शादी वादी करना है, शादी वादी इसका भी हो गया भैया, लेकिन शादी होने के बाद अच्छा इसने भी जॉब चेंज करी, 25,000 इसका भी जॉब चेंज हो गया, इनकम लेवल अब हमने सेम रखा है, लेकिन इनकम के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम क्या क्या किया इसने जरा ध्यान से समझिएगा। अब इसको भी फ्लैट की जरूरत है क्योंकि वाइफ आ गई है, फ्लैट इसने लिया लेकिन 10,000 का नहीं, थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम किया, 7,000 का लिया। सर्वाइवल एक्सपेंस उसका 10,000 का नहीं, थोड़ा सा लाइफस्टाइल थोड़ा कम रखा, 7,000 में रखा, और पार्ट टाइम में तो इसका 5,000 आ ही रहा था। इसका 16,000 अब बनने लगा, 16,000 सरप्लस। सर बच्चा उनके सिलसिला सेम रखते हैं, चौथे साल सर इसके डिलीवरी एक्सपेंसेस में अपना जो आरडी चल रहा था उसमें उसने तोड़कर उसने डिलीवरी एक्सपेंसेस को पेमेंट किया, लेकिन कुंदन ने क्या किया था, कुंदन ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था। अच्छा, अब ये भी जॉब चेंज करता है, इसका भी सैलरी 35,000 इसका भी इनकम हो जाती है। बाइक 25 इसने खरीदा, अब जाकर के कुंदन तो दूसरे साल में ही खरीद लिया था, अब तो बच्चा भी हो गया, एक्स्ट्रा चाइल्ड एक्सपेंसेस हम इसको 4,000 मान लेते हैं। हर चीज में थोड़ा थोड़ा करके वो कमा रहा है।
इसका रीज़न भी बताऊंगा डिटेल्स में। इसका सरप्लस अब हो रहा है हर महीने 27,000 सरप्लस हो रहा है। 27,000 महीने इसके पास सरप्लस बन रहा है। आफ्टर एन ईयर मतलब 5वें साल इसने कोई कारोबार नहीं खरीदी थी, बाइक पे ही चला रहा था, कोई लोन वोन कुछ नहीं लिया था। अब क्या किया सर, अपना पार्ट टाइम का जो काम कर रहा था ना, पार्ट टाइम में काम करते करते 2 और लोगों को रख लिया, 5,000 पर मंथ देने लग गया, 10,000 टोटल सैलरी दे रहा था उनको। उसकी वजह से इसका इनकम और बढ़ जाता है। इसका इम्पैक्ट कहाँ हो गया, इसका जो पहले 5,000 आ रहा था अब कुल मिला के 30,000 पार्ट टाइम में आ रहा है। अब आप कहोगे ये कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल दिया सर, 5,000 से सीधा 30,000। आप कुंदन वाले सोच लोगों को ये डाइजेस्ट नहीं होने वाला है। 2 लोगों को पार्ट टाइम पर रखा है, इनकम इसका 30,000 हो गया है, सैलरी 35,000 और सरप्लस इसका हर महीना 37,000 जा रहा है। इसके पास 37,000 सरप्लस, कुंदन के पास क्या था, कुछ नहीं था। सरप्लस है सोम के पास। अब जरा कंपेयर करते हैं और जरा समझाता हूँ 20 साल बाद जिंदगी कैसी होने वाली है। अब कुंदन की इनकम पहुंच गई थी 20 साल बाद 1.5 लाख रुपया। अच्छा, यहाँ पर मैंने इन्फ्लेशन एडजस्ट नहीं किया है। आप कहोगे महंगाई इतना 1.5 लाख, अरे महंगाई तो को छोड़ दो, मैं अभी महंगाई के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। हम सोच के मान ले चल रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई एडजस्ट करेंगे तो और ज़्यादा होगा, फिर हमें और ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर आपको समझाने में दिक्कत होगी। इजीली आप समझ पाओ इसलिए इन्फ्लेशन का लफड़ा हम नहीं पालते हैं। उसका सैलरी हो गया भैया 1.5 लाख रुपया पर महीना। कहाँ 10,000 से शुरू किया था, अभी 1.5 लाख कमा रहा है। इतना तरक्की हो गई है। कुंदन ने कुछ तरक्की नहीं किया था, उसने इनकम बढ़ाई जरूर है लेकिन साथ ही साथ अपना दिमाग इस्तेमाल किया ही नहीं। सर उसने फ्लैट भी खरीदा है क्योंकि उसकी कंपनी में सारे लोग अपने फ्लैट खरीद रखे हैं। सोसाइटी में स्विमिंग पूल है तो उसको भी चाहिए स्विमिंग पूल वाले फ्लैट। तो उसने क्या किया, उसने फ्लैट ले लिया, 50,000 EMI भरता है। उसका हर महीने सर बड़ी कार भी खरीद लिया है जिसकी EMI 20,000 का पड़ रहा है। पहले छोटा वाला कार था, अब बड़ा वाला कार यूज कर रहा है। एजुकेशन फीस भी 10,000, फैमिली के एक्सपेंसेस भी लगभग 60,000, थोड़ा 10,000 का इंश्योरेंस भी कर रखा है। अब भैया 20 साल बाद हो चुका है, 1.5 लाख सैलरी है तो खर्चा तो बढ़ ही गई ना, लाइफस्टाइल भी चेंज होगा, तो ब्रांडेड कपड़ा जूता सब पहनने लगा है। सब पूरा फुल फुटानी है, कोई कमी नहीं है कुंदन की 1.5 लाख सैलरी में। हल्की बात है क्या भैया, कमा रहे हो तो उड़ाएंगे नहीं। कुंदन उस सोच का है। रिजल्ट क्या होता है सर, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बड़ा एसेट बना नहीं पाया सिर्फ एक्सेप्ट फ्लैट का। उसका EMI भी जा रहा है, तो नो इमरजेंसी फंड कुछ भी। भगवान ना करे कुंदन के साथ कुछ अगर ऐसा होता है तो कहाँ से पैसा लाएगा। लेकिन सोम अपना हीरो है, कैसे करता है देखो जरा। इसकी भी इनकम हमने 1.5 लाख मान लिया है, तो सैलरी से अदर इनकम सोर्स भी इसका 1.5 लाख है। अब आप कहोगे सर अदर इनकम सोर्स 1.5 लाख है, अभी नौकरी करने की क्या जरूरत है। अरे करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। स्वयं समझदार है ना, मैच्योर है, तो इसने नौकरी नहीं छोड़ी। नौकरी से भी 1.5 लाख कमा रहा है और अदर सोर्स से भी 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा है। सर फ्लैट भी नहीं खरीदा अभी तक, लेकिन खुद रेंट पर रह रहा है। अभी देखो इसका जादू दिखाता हूँ, रेंट पर अभी तक रह रहा है। छोटी सी कार है इसका, ज़्यादा बड़ी कार नहीं लिया इसने, लेकिन फुल डाउन पेमेंट के साथ लिया था। कोई लोन वोन का कोई चक्कर नहीं है। इसके ऊपर बच्चों का एजुकेशन फीस 10,000 नहीं करके 5,000 करके रखा है। सोसाइटी इसको मेंटेन करना है नहीं। फैमिली एक्सपेंस इसका 30,000 मान लेता है। इंश्योरेंस इसने ज़्यादा करवा रखा है। कुंदन ने सिर्फ 10,000 करवाया था, इसने 20,000 का सिक्योरिटी पकड़ के रखा है। बढ़िया वाला टर्म प्लान भी खरीद रखा है, 2-3 तरह का खरीद रखा है, और तो और म्यूचुअल फंड भी ले रखा है। भैया 20 साल बाद उसका जो एसेट बनेगा ना, सिर्फ म्यूचुअल फंड के ही बोल रहा हूँ, 1 करोड़ के से ज़्यादा आएगा। सर प्रॉपर्टी इसने 2 करोड़ की बना रखी है। अब आपको इतना कैसे बना लिया सर, खर्चा नहीं है ना। लाखों का महीना कमा रहा है तो छोटा सा खर्चा कर रहा है, तो हर महीने 1.5 लाख 2 लाख सेविंग भी कर रही है। हर महीना जो आदमी 1.5 लाख 2 लाख 1.25 लाख कमा रहा है, 20 साल में कितना बड़ा कॉर्पस खड़ा हो जाएगा आपको आइडिया भी नहीं है। सर 20 साल में कितना बड़ा कॉर्पस खड़ा होगा सर, कैलकुलेट करके देखे तो सही 1 करोड़ तो बहुत कम लिखा हूँ, 10 करोड़ भी क्रॉस कर जाएगा। अब बताओ सेशन कैसा लगा, बहुत लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन अब बताओ सेशन कैसा लगा। फाड़ू था ना, दिमाग हिला दिया ना। अगर ऐसा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना जरूर कि कैसा लगा आपको। आपके फीडबैक की वजह से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है, और ऐसे ही फाड़ू सेशन लाने के लिए कुछ सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करना भूल जाता हूँ कभी कभी, लेकिन पढ़ता ज़रूर हूँ।
अब इससे ज़्यादा कुछ और नहीं कहूँगा, अगली बार अब जब मिलेंगे तो कहूँगा। तब तक के लिए भैया नमस्ते।